नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों एमपी बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का पेपर मॉडल पेपर के रूप में साइट के ऊपर डाला हुआ है। तो दोस्तों ये 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 7 पेज का आपका पेपर होगा और 16 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने बाकी सभी विषय के आपके जो प्री बोर्ड के पेपर हैं मॉडल पेपर सभी अपलोड चैनल पे कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके आप देखें। तो फिलहाल में अपन बात करते हैं इंग्लिश के पेपर के बात। तो सबसे पहले आपको दोस्तों दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपके पास में पैसेज दे रखा है दोस्तों, इस पैसेज को आराम से पढ़ें, आप समझें। मैं आपको पूरा पेपर के आंसर की यहाँ बताने वाला हूँ, तो आप पैसेज आप खुद पढ़ेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। मैं पर्सन आपके जो भी हैं उन सभी के आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट में दे रखा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा सी, स्विमिंग। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो आएगा हिज टीन्स। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोला जा रहा है व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो इसका क्या आंसर आएगा ये भी अपन देखते हैं। तो थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा ए रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस। फोर्थ में क्या दे रखा है आपको ये भी देखें। इसमें दे रखा है कि वो डज अन इंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब्स। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा बोरिंग। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो इसका आंसर आपका आएगा बी, है ना। तो इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। सभी वीडियो मैंने बाकी अपलोड कर दिए हैं बाकी सब्जेक्ट के। और अगर चैनल पे दूसरे स्टेट के अगर बच्चे देख रहे हो आप, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सभी जगह का सिलेबस लगभग समान है, तो सेम ही पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलेगा। तो आप भी वीडियो में बने रहें। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अब इसको पढ़ना अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझें इसको कि क्या कह रहा है। तो जो भी इसके आंसर हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है और सभी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग वेजिटेबल ऑयल का प्राइमरी यूज क्या है? तो इसका यूज है कुकिंग। सेकंड में क्या दे रखा है कि विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर। तो इसका आंसर होगा बी, मिनरल ऑयल। थर्ड में दे रखा है द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्राइवेट यहाँ से कैरियर्स, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ में क्या दे रखा है हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंजेड द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो इसका आंसर होगा सी, बाय फिलिंग टैंक्स एयरप्लेन्स एंड वारशिप्स। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन और बचता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोयल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। दोस्तों पैसेज को आराम से पढ़ लेना, आंसर मैं बता दिया हूँ, आराम से देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड में भी आपको क्या बोला जा रहा है देखो, इसमें बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स। पैसेज को आप केयरफुली पढ़ें और नोट्स बनाएं
और साथ में सप्लाई ए सूटेबल टाइटल, आपको एक मतलब सूटेबल टाइटल इसका लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन होता है स्टार्ट सेक्शन बी से, जो किसका है, राइटिंग का। तो सबसे पहले फोर्थ में क्या दे रखा है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। सॉरी, आपको बुक बैंक से बुक इशू करने की रिक्वेस्ट के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि यू आर दीपक, ये दीप्ति, रिसाइडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर, इसमें लेटर लिखना पड़ेगा, टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। फिर अपने पास में आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। 150 वर्ड में इन 4 में से किसी एक के ऊपर लिखना है। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स, दूसरा है डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फेस्टिवल। किसी के ऊपर भी जो भी आपको अच्छे से आता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इसके जो और में दे रखा है इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें भी पैराग्राफ लिखना है किसी एक पर। तो इसमें दे रखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन टीचिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इस तरह से अपन को देखना है। फिर चलो चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो 6 पे क्या दे रखा है दोस्तों, आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसको समझ करके आपको एक इसके बेसिस के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। ओके, इसमें क्या क्या नेम है, कैसे है, ट्री के ऊपर क्या होता है, क्या नहीं है, इस तरह से। अब 7 नंबर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये आता है ग्रामर का, आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से आपको 5 करने हैं, एनी 5। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, मैं सभी बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें। बोला जा रहा है हरी अप, वी हैव नॉट गोट टाइम। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका मच। सेकंड में बोला जा रहा है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, फिर ब्लैंक है कैंसर, तो फ्रॉम आएगा। फिर बोला जा रहा है माई फादर इज़ ए, फिर ब्लैंक है रिटायर, तो इसमें रिटायर्ड आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है वी, फिर ब्लैंक है वियर मास्क इन क्राउडेड पैलेस, तो यहाँ आएगा शुड। फिर 5 में दे रखा है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़, फिर ब्लैंक है यूरोपियन, तो ए आएगा। फिर बोला जा रहा है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल, तो बिकॉज आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है आई ऑफ्टन गो टू मुंबई, फिर ब्लैंक है इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आएगा विच। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अपन को 5 क्वेश्चन अपन को करने हैं। देख सकते हैं 7 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 5 करने हैं। तो कैसे क्या करने हैं, ध्यान से आप सुनना, मैं यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले बोला जा रहा है मोहित इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक ईजिली। तो क्या करना है इसका, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो और दैट का यूज करना है और ये बताना है। तो सुनो ध्यान से, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ईजिली, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, तो क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा क्या, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। थर्ड में बोला जा रहा है अमित एट ऑल द स्वीट्स, फिर बोला जा रहा है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो इसका क्या होगा, अपन लिखेंगे डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। फिर फोर्थ में दे रखा है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कोच योर बस, तो बोला जा रहा है यूज अनलेस इन पैलेस ऑफ इफ, तो इसका आंसर होगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कोच योर बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहो आप।
फिर बोला जा रहा है रवि इज माई कजिन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे रवि इज माई कजिन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। फिर बोला जा रहा है चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो बोला जा रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या होगा इसका, अपन लिखेंगे बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। 8 में बोला जा रहा है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हो जाएगा द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। इस तरह से अपना ये पूरा हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनमें अपन को ऑप्शनल दे रखे हैं तो ऑप्शन भरना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है द बैकर्स आर नोन इन गोवा एज, तो पैडर आएगा। इसमें बोला जा रहा है लेंचो कॉल्डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो ये आएगा ए बेंच ऑफ क्रॉक्स। फिर बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो ये आएगा फिश। फिर बोला जा रहा है इसमें कैने फ्रैंक कॉल्डेड इज डायरी, तो इसका क्या आएगा आपका आंसर, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा किट्टी। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट के आपके मॉडल पेपर हैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जा कर के आप देखें, और फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। अब चल रहे हैं अपन इसके ऊपर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसको दोस्तों ध्यान से आप पढ़ लें। मैं आंसर बता देता हूँ, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आंसर बता देता हूँ, आप इनको पढ़ लेना, आराम से समझ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका डी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। सेकंड में दे रखा हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, तो इसका बी आंसर आएगा एने फ्रैंक। थर्ड में दे रखा है वो डिड एने फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा आपका ये कि सी वुड स्लीप ए लॉट। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप आराम से। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का अभी ये बी चल रहा है ना, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें और इनके आंसर दें। तो फर्स्ट में क्या है देखो, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो ये है द ट्रीज। दूसरा का क्या होगा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द, किसके ऊपर है, द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, तो किसके ऊपर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बी। फिर बोला जा रहा है आपको थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपको दे रखा है, देख सकते हैं आप अच्छे से। बोला जा रहा है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, तो फॉरवर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बैकवर्ड। अब दोस्तों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में चल रहे हो तो आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करें, और बाकी भी सब्जेक्ट के आप मॉडल पेपर देख लें। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6। आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपको 6 क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ये दोस्तों बुक के क्वेश्चन है सभी, तो आप आराम से बुक में देख सकते हैं और कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में भी आपको जो दे रखा है ये भी आपके बुक ही के क्वेश्चन है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बुक के क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये बुक के क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास में 15 क्वेश्चन है, तो इसको भी देखो 75 वर्ड में
आपको आंसर देना है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, 3 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास में ये आ जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाउ डिड बोलिस टीचर प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ इन अबाउट 75। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू Matilda if she had confused to her friend that she has lost her necklace। ये भी 75 में ही आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पेपर पूरा हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों तैयारी आप बढ़ा दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी भी आप कम तैयारी कर रहे हैं तो बढ़ा दें। मैं आपके लिए और भी क्लासें चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा, आप नोटिफिकेशन आप प्रेस करके रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।